26 अगस्त 1978। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है। शायद ये नाम आपने भी सुना होगा, रंगा बिल्ला। आज की कहानी इस अपराधी जोड़ी की ही है। इस कहानी में किडनैपिंग है, डबल मर्डर है, 16 साल की लड़की से रेप है, किसी अनजान से लिफ्ट न लेने की सलाह है, देश के प्रधानमंत्री हैं, खून से सने अटल बिहारी वाजपेयी हैं, सेना का जवान हैं और नेवी के एक कैप्टन भी जो पिता के तौर पर बेबस हैं। इस दिन की कहानी पर आने से पहले कुछ साल पहले चलते हैं। साल 1975 के आसपास, जब कुलजीत सिंह उर्फ रंगा ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। बाद में जब ट्रक ड्राइविंग में मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा, लेकिन मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा ने ये बात शाम सिंह नाम के आदमी से बताई और कहा कि उसे कुछ अलग करना है। रंगा के इस बात पर शाम ने उसे जसवीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। जसवीर ऐसा है, जसवीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। उसके अपराध के कारनामे को सुन रंगा की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अगर ऐसा है तो मिलवाओ मुझे उससे। शाम सिंह ने रंगा की मुलाकात जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से करवा दी। फिर दोनों के बीच बात कुछ ऐसे बनी कि उन दोनों की जोड़ी बन गई, रंगा बिल्ला की जोड़ी। अब इस जोड़ी ने बंबई में कार चोरी करके बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों को भी ये किडनैप करने लगे और वसूली लेकर उन्हें छोड़ देते थे। इस बीच एक बार बिल्ला पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ा और थाने की जेल में बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से भागने में कामयाब हो गया। बिल्ला के बाहर आते ही उसके साथ रंगा ने भी मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। यहाँ अपने पुराने धंधे को जारी रखा। इसी बीच 3 साल गुजर गए और आ गया 1978 का जून का महीना, जब रंगा बिल्ला ने अशोका होटल के सामने से अशोक शर्मा नाम के आदमी की कार चोरी कर ली। लेकिन इस बार उन्होंने कार बेची नहीं, बल्कि उस कार के जरिए किडनैपिंग का प्लान बनाया। शुरुआत में उनका प्लान कुछ ऐसा था कि किसी अमीर कपल को किडनैप करेंगे, फिर उसे जबरदस्ती उसके ही घर ले जाकर उनका पूरा माल लूट लेंगे। चोरी की गाड़ी में वो दिल्ली के गोल डाकखाना के पास रुके थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के और लड़की पर गई। दोनों देखने से अच्छे घर के अमीर बच्चे लग रहे थे। उन्हें देखने के बाद रंगा बिल्ला की नज़रें आपस में मिली और उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उन बच्चों की तरफ मोड़ लिया। वहाँ खड़े लड़के लड़की भाई बहन थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। इनके पिता नेवी में अफसर थे और परिवार के साथ ही ये धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी, साथ ही उसकी दिलचस्पी वेस्टर्न सॉन्ग में भी था। उसका भाई संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस किया करता था। गीता को ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आ गया, युवा वाणी नाम के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, जो 26 अगस्त 1978 को ही रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम तो गीता का था, लेकिन उसके साथ संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। 8 बजे के प्रोग्राम के लिए दोनों 6 बजे ही घर से निकल गए। दोनों भाई बहन निकले तो अकेले थे, लेकिन तय हुआ था कि वापस उन्हें रिसीव करने 9 बजे उनके पापा कैप्टन मदन मोहन खुद आएंगे। लेकिन उससे पहले गीता का पूरा परिवार रेडियो पर नजरें टिकाए 8 बजे बेटी की आवाज़ सुनने के लिए बैठे थे। पर आवाज़ गीता की नहीं, बल्कि किसी और की आई। घर वालों को लगा कि प्रोग्राम शायद आगे पीछे या कैंसिल हो गया है। जो भी हो, बच्चों को रिसीव करने के लिए कैप्टन साहब आकाशवाणी भवन पहुंच गए, लेकिन वहां ना गीता थी और ना ही उनका बेटा संजय। आकाशवाणी वाले लोगों ने बताया कि शाम को तो यहाँ उनके बच्चे आए ही नहीं थे। घबराए पिता वापस घर लौटे, ये सोचकर कि शायद वो घर लौट गए होंगे, लेकिन वो घर पर भी नहीं आए थे और ना ही अपने किसी दोस्त के घर पे थे। अब गीता और संजय के साथ क्या हुआ, उसे जानने के लिए हमें 3 घंटे पहले जाना होगा, जब गोल डाकखाना के पास रंगा बिल्ला की नज़र उन पर पड़ी।
हुआ ये था कि जब वो शाम को 6 बजे घर से निकले यानी धौला कुआं से, तब वहीं अपने कॉलोनी से किसी से लिफ्ट लेकर वो गोल डाक थाना के पास आ गए। यहाँ से आकाशवाणी भवन तक पहुँचने के लिए वो दूसरी टैक्सी या किसी से लिफ्ट लेने की सोच रहे थे। तभी उनके सामने सरसों जैसे पीले रंग की फिएट कार आकर रुकी। कार के अंदर मुंबई से दिल्ली भागकर आए क्रिमिनल की जोड़ी रंगा बिल्ला थे। उन्होंने लिफ्ट देने के बहाने गीता और संजय को गाड़ी में बिठा लिया और आगे की ओर निकल पड़े। रंगा और बिल्ला के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और उन्होंने गाड़ी को आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर ले लिया। लेकिन बच्चों को पता था कि आकाशवाणी भवन किधर है, इसलिए गीता ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। पर रंगा बिल्ला ने कुछ जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि वो फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की और पीछे से उन पर हमला बोल दिया। लेकिन तभी बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे पर और हाथ पर हमला कर दिया। संजय की शर्ट पूरी तरह खून से भीग गई। फिर भी गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल को जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। तभी गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। संजय की आवाज भगवान दास नाम के आदमी ने सुन ली। वो बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ अपने स्कूटर से जा रहे थे। बच्चों को चिल्लाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। एक दूसरा आदमी भी गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी को तेज भगाकर वहां से निकल गया। अब तक न गीता और संजय के पिता को यह पता था कि उनके बच्चे किडनैप हो गए हैं, और ना ही रंगा बिल्ला को इस बात की खबर थी कि जिन बच्चों को उन्होंने किडनैप किया है वो कोई साधारण परिवार से नहीं बल्कि सेना के परिवार से हैं। ये बात छोड़ भी दे तो रंगा बिल्ला आदतन अपराधी हैं। उनके पास हथियार है। संजय कार में लहूलुहान हैं। गीता की भी किडनैपर से लड़ाई जारी है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? क्या वो क्रिमिनल जोड़ी के शिकंजे से बच के निकल पाएंगे या अंजाम और भी बुरा होगा? बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो दिल को झकझोर देगा, और ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कहानी के दूसरे हिस्से में। तब तक आप कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।